everyone, this is Varsha. Welcome to Victory Education. नाउन को ही हम कंटिन्यू करते हैं तो नेक्स्ट रूल हम देखते हैं सम नाउन्स आर सिंगुलर एज वेल एज प्लूरल। देखो कुछ नाउन ऐसे होते हैं, इससे पहले हमने पढ़ा था कुछ नाउन सिंगुलर ही होते थे, कुछ प्लूरल ही होते थे। सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन अपने साथ क्या लेते थे, वर्ब भी सिंगुलर लेते थे, और जो प्लूरल नाउन थे वो अपने साथ वर्ब भी कैसे लेते थे, वो प्लूरल ही लेते थे। क्लियर। तो आज हम क्या देखने वाले हैं कि कुछ ऐसे नाउन होते हैं जो अपने बाद सिंगुलर और प्लूरल दोनों ही वर्ब ले सकते हैं, दोनों ही ले सकते हैं। तो कुछ नाउन क्यों, कौन कौन से हैं वो नाउन देखो, जूरी, पब्लिक, टीम, कमिटी, पैनल, ऑडियंस, बोर्ड, काउंसिल, आर्मी, गवर्नमेंट, वेजेस, पुलिस एंड बेंच। ये सब क्या होते हैं, ये अपने साथ सिंगुलर भी ले सकते हैं और प्लूरल भी ले सकते हैं। और क्या क्या होता है, देखो कुछ सब्जेक्ट्स के नाउन होते हैं, नाम होते हैं, ये हमने सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में भी पढ़ा था, जैसे पॉलिटिक्स, फिजिक्स, मैथमेटिक्स, स्टैटिक्स, सिविक्स, इकोनॉमिक्स, मैकेनिक्स, एथिक्स, स्टैटिक्स। तो ये सारे सब्जेक्ट के नाम होते हैं। तो ये जब एज ए सब्जेक्ट की तरह यूज होते हैं सब्जेक्ट में, तब तो ये क्या लेंगे, वर्ब सिंगुलर लेंगे। लेकिन सब्जेक्ट को छोड़कर ये दूसरा सेंस देते हैं, जैसे मैथमेटिक्स कैलकुलेशन का सेंस देता है, तब वहां पर क्या लगेगी, वर्ब प्लूरल लगेगी। क्लियर। तो ये सब हम एग्जांपल के थ्रू समझेंगे। और क्या है, देखो वेजेस भी हमने सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में पढ़ा था। वेजेस का मतलब जब सैलरी निकल के आता है तो वो प्लूरल सेंस देता है, लेकिन वेजेस का मतलब जब पनिशमेंट या रिजल्ट ये निकल के आता है तब वो सिंगुलर लेता है। ऐसे ही पुलिस के केस में है, पुलिस एक पूरे डिपार्टमेंट की, ऑर्गेनाइजेशन की बात हुई है, तब तो वहां आएगा सिंगुलर। लेकिन अगर पुलिस ऑफिसर्स की बात हुई है तब वहां पर क्या आ जाएगा, प्लूरल आएगा। अगर पुलिस, बहुत सारे पुलिस ऑफिसर, पुलिस मैन की बात हुई है, तब वो अपने साथ क्या लेगा, प्लूरल लेगा। तो देखो हम देखते हैं, एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। द पुलिस इज इन्वेस्टिगेटिंग द केस। द पुलिस इज, देखो अब यहाँ पर एक पुलिस तो इन्वेस्टिगेट नहीं कर रही होगी, या फिर पूरा ऑर्गेनाइजेशन तो नहीं आ गया होगा इन्वेस्टिगेट करने, कुछ पुलिस ऑफिसर होंगे। तो क्या होगा, द पुलिस आर इन्वेस्टिगेटिंग द केस। द पुलिस आर इन्वेस्टिगेटिंग द केस। अगर ये सेंटेंस ऐसे होता, द पुलिस डिपार्टमेंट, द पुलिस डिपार्टमेंट, तब हम क्या लगाते, इज इन्वेस्टिगेटिंग, द पुलिस डिपार्टमेंट इज इन्वेस्टिगेटिंग द केस, तब हम इस तरह लगा सकते थे। द पुलिस इज और आर पेट्रोलिंग इन द सिटी। तो यहाँ पर भी क्या है, प्लूरल सेंस आ रहा है, तो क्या आएगा, पेट्रोलिंग द सिटी। यहाँ पर वर्ब कैसे आएगी, प्लूरल आएगी। तो ये सारे शब्द जब अगर सेंटेंस को पढ़ के हमें देखना है, अगर वहां प्लूरल का सेंस निकलेगा तब हम वहां प्लूरल लगाएंगे, और अगर सिंगुलर का सेंस निकलेगा तब हम वहां पर सिंगुलर लगाएंगे। I saw 5 पुलिस। अब 5 क्या है, प्लूरल है, तो 5 पुलिस नहीं, क्या लगाएंगे, 5 पुलिसमैन नियर द हाउस। द टीम, अब टीम है पूरी, हैज या हैव रीच्ड इंग्लैंड, तो एक साथ इंग्लैंड पहुंची है, तो क्या आएगा, हैज आएगा। द टीम ट्राइड द यूनिफॉर्म्स। अब सबने एक साथ तो नहीं पहना होगा यूनिफॉर्म, सबने अपना अपना यूनिफॉर्म अलग से पहना है, तो क्या आ जाएगा, है। इंडिया इज द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी। इंडिया के साथ तो सिंगुलर ही आएगा। द ऑडियंस फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, अलग अलग पार्ट से थी, तो क्या आएगा, प्लूरल। द ऑडियंस डिवाइडेड इन द ओपिनियन, सबका ओपिनियन भी अलग अलग था, सबके मत अलग अलग थे, तो क्या आएगा, प्लूरल। तो इस तरह के सेंटेंसेस को पढ़ के हमें देखना है कि वहां पर सिंगुलर का सेंस आता है या फिर प्लूरल का सेंस आता है, उसी को देखकर हमें वर्ब को लगाना है। क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं, द ऑडियंस इज और आर यूनानिमस इन ओपिनियन। यूनानिमस का मतलब होता है एक सहमत होना, एक सहमत होना। तो यहाँ पर पूरी ऑडियंस एक सहमत थी, तो सिंगुलर वर्ब आएगा। द वेजेस ऑफ सिन, सिन होता है पाप। अब पाप का तो क्या निकलेगा, रिजल्ट निकलेगा, पाप की कोई सैलरी तो नहीं होगी। द बेसिस ऑफ सिन इज पनिशमेंट। द बेसिस ऑफ द वर्कर्स, अब वर्कर्स का क्या है, सैलरी, तो वहां पर क्या आएगा, आर। क्लियर। मैथमेटिक्स अगर देखो सब्जेक्ट के सेंस में आया है तो क्या लगाएंगे, इज। अगर कैलकुलेशन के सेंस में आएगा तब हम क्या लगाएंगे, आर लगाएंगे। मैथमेटिक्स इज एन इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट, तो क्या लगेगा, इज द मैथमेटिक्स। यहाँ पर मैथमेटिक्स कैलकुलेशन का सेंस दे रहा है। द मैथमेटिक्स ऑफ द टैक्स रिटर्न्स, द मैथमेटिक्स ऑफ द टैक्स रिटर्न्स आर, क्या आ जाएगा, आर अवेलेबल।
द जूरी रिपोर्ट्स द वर्डिक्ट टू द कोर्ट। अब देखो यहाँ पर सिंगुलर पूरी जूरी की बात हुई है, तो यहाँ पर क्या आया, वर्ब सिंगुलर आई है। द जूरी वर डिवाइडेड इन देयर ओपिनियन, लेकिन यहाँ पर जूरी अलग अलग मत है सबके, तो क्या आ गया, वर आ गया। द कमिटी वर फाइटिंग अमंग देमसेल्फ, अब सारी कमेटी आपस में ऐसे लड़ रही है, तो क्या सेंस निकल रहा है, प्लूरल का, तो क्या आएगा, वह प्लूरल आएगी। क्लियर। तो देखो यहाँ पर थोड़ा सा कंसेप्ट हम सब्जेक्ट वाला देखते हैं, ये हमने सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में भी पढ़ा है, फिर थोड़ा सा और देख लेते हैं। अगर क्या है, मैंने बहुत सारे सब्जेक्ट्स के नाम बताए हैं, अगर वहां पर सब्जेक्ट का ही सेंस निकलता है सेंटेंस में, तब तो वर्ब कैसी आएगी, सिंगुलर आएगी। क्लियर। अगर सब्जेक्ट का सेंस नहीं निकल के दूसरा सेंस निकलता है, तब वर्ब वहां पर क्या आएगी, प्लूरल आएगी। क्लियर। जैसे है स्टैटिक्स, तो स्टैटिक्स में अगर सब्जेक्ट है तो सिंगुलर, और अगर डेटा का सेंस है तब क्या आएगा, वहां पर प्लूरल आएगा। ऐसे ही पॉलिटिक्स, पॉलिटिक्स एक सब्जेक्ट भी होता है और पॉलिटिक्स विचार भी होते हैं। तो अगर राजनीतिक विचारों की अगर बात हुई है तो वर्ब आएगी प्लूरल, लेकिन अगर सब्जेक्ट की बात हुई है, राजनीति एक सब्जेक्ट होता है, तो वर्ब आएगी वहां पर सिंगुलर। तो पॉलिटिक्स इज परहैप्स द ओनली प्रोफेशन फॉर विच नो प्रिपरेशन इज नीडेड। पॉलिटिक्स इज परहैप्स द ओनली प्रोफेशन, राजनीति एक ऐसा प्रोफेशन है फॉर विच नो प्रिपरेशन इज नीडेड। यहाँ पर राजनीतिक विचारों की बात नहीं हुई है, राजनीति। फ्रेंच पॉलिटिक्स इज और आर टू कॉम्प्लिकेटेड फॉर मी टू फॉलो। तो फ्रेंच की पॉलिटिक्स मतलब फ्रेंच के पॉलिटिक्स विचार बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है फॉर मी टू फॉलो। स्टैटिक्स सजेस्ट दैट, दैट ये क्या है, दैट women live longer than men, women live longer than men। तो यहाँ पर इसका सेंस निकल के आ रहा है डेटा। अब डेटा है तो वर्ब कैसी लगेगी, प्लूरल। वर्ब को प्लूरल बनाया जाता है उसमें से एस या ईएस को रिमूव करके। वर्ब को सिंगुलर कैसे बनाया जाता है, उसमें एस लगाकर। तो ये सब हमने वर्ब में, वर्ब को सिंगुलर कैसे बनाते हैं, प्लूरल कैसे बनाते हैं, ये सब हमने जब सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट स्टार्ट किया था तब भी पढ़ा था। और जब हमने बेसिक जब क्लासेस पढ़ी थी, फंडामेंटल्स, वहां भी हमने देखा था। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। आई होप ये जो कंसेप्ट आज हमने पढ़ा है कि एक ही शब्द सिंगुलर भी हो सकता है, प्लूरल भी हो सकता है, वो किस तरह होगा सेंटेंस को देखकर आपको पता लगाना है, तो सभी को क्लियर हुआ होगा। फिर भी अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। टिल देन, थैंक यू, बाय बाय।